पिछले करीब एक वर्ष में पाकिस्तान में कई आतंकियों की हत्या हुई। हत्याएं किसने और क्यों की, इसका खुलासा पाकिस्तान की तरफ से कभी नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान में हुई टारगेट किलिंग पर ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें इन हत्याओं का आरोप भारत पर लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। भारत के खिलाफ ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है, हम 5 पॉइंट्स में उसका सार आपको बताते हैं। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में भारत पर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कराने के आरोप लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि वर्ष 2019 से अब तक 20 लोगों की हत्या पाकिस्तान में की गई है। रिपोर्ट में लिखा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने वर्ष 2019 के बाद विदेशों में हत्याएं शुरू की। भारत ने ऐसा कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया। द गार्जियन ने पाकिस्तानी जांचकर्ताओं से मिले दस्तावेजों को सबूत माना है, जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में भारतीय जासूसों का हाथ है। हत्याएं यूएई में रहने वाले भारतीय खुफिया विभाग के स्लीपर सेल ने की है। स्लीपर सेल लोकल क्रिमिनल या गरीब पाकिस्तानियों को हत्या करने के लिए लाखों रुपए देते हैं। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत को पाकिस्तान और दूसरे देशों में टारगेट किलिंग का आइडिया इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी से मिला है। द गार्जियन ने अपनी इस लंबी चौड़ी रिपोर्ट में भारत पर आरोप तो लगा दिए और इसका सबसे बड़ा आधार यह दिया कि उसे पाकिस्तान से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ये डॉक्यूमेंट्स देश में हुई हत्या की 7 घटनाओं से संबंधित बताए गए हैं, जिनके आधार पर पाकिस्तानी जांचकर्ताओं का कहना है कि हत्याओं में भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट्स का हाथ है। इन आरोपों को लेकर दस्तावेजों में जिन सबूतों का जिक्र किया गया है, उनमें हत्या से संबंधित गवाहों के बयान, आरोपी की गिरफ्तारी के रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस और पासपोर्ट का जिक्र किया है। अब यहां कमाल देखिए कि पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट्स द गार्जियन को मिले हैं और जिनके आधार पर पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, उसी रिपोर्ट में द गार्जियन ने इस बात का जिक्र किया है कि उसने पाकिस्तान से मिले दस्तावेजों को वेरीफाई नहीं किया है। यानी पाकिस्तान ने देश में हुई टारगेट किलिंग के मामलों को लेकर जो कहानी बनाई, उसे बिना जांचे परखे द गार्जियन ने छाप दिया और भारत पर आरोप लगा दिए। भारत की तरफ से इन आरोपों का जवाब दिया गया है। द गार्जियन ने ही अपनी रिपोर्ट में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का कोट प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि टारगेट किलिंग भारत की विदेश नीति में नहीं। हमारा देश अपने दुश्मनों से निपटना जानता है, लेकिन उसके लिए टारगेट किलिंग करना भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान की तरफ से जब जब नापाक हरकतें की गई, भारत ने खुलकर एक्शन भी लिया और इसका जिक्र भी किया। वर्ष 2016 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तब आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह किया गया था, जबकि वर्ष 2019 में बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों कार्रवाई को भारत ने खुलकर कबूल किया था। दावा किया था कि भारत ने दुश्मन को उनके घर में घुसकर मारा है और अब भी भारत इसे स्वीकार करने से कभी हिचकिचाता नहीं है। मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धरती पर आया हूं तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सीमा पर पलटवार करने की छूट भी, खुली छूट दे दी। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा भी किया है कि भारत ने वर्ष 2019 पुलवामा हमले के बाद अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए
नीति में बदलाव किया है, जिसके तहत पाकिस्तान समेत दूसरे देशों में भारतीय खुफिया एजेंसी दुश्मनों को खत्म कर रही है। इसके लिए यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में रॉ के स्लीपर सेल एक्टिव हैं, जो लोकल क्रिमिनल और गरीब पाकिस्तानियों को अच्छा खासा पैसा देकर उनसे हत्याएं करवाते हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान में मारे गए शाहिद लतीफ की हत्या का जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि शाहिद लतीफ की हत्या करने वाले पाकिस्तानी को एडवांस में 15 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए गए थे, जबकि हत्या के बाद 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए गए। लेकिन द गार्जियन की रिपोर्ट पाकिस्तान से मिले दस्तावेजों पर आधारित है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए माना जा रहा है कि भारत को बदनाम करने के इरादे से इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने भारत पर आरोप लगाते हुए जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसे लेकर इस विदेशी मीडिया समूह की मंशा पर सवाल उठते हैं, क्योंकि पूरी रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत पर आरोप लगाकर बदनाम करना है। वजह यह कि इस रिपोर्ट का आधार ही गलत है। द गार्जियन का दावा है कि उसने ये रिपोर्ट भारतीय और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े रहे अधिकारियों के इंटरव्यू और पाकिस्तान से मिले दस्तावेज के आधार पर तैयार की है। रिपोर्ट में यह दावा है कि भारतीय इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने द गार्जियन को बताया कि भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की रणनीति के तहत पाकिस्तान में हत्याएं की। अब यह भारत सरकार का आधिकारिक बयान तो है नहीं। साथ ही किस भारतीय इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने द गार्जियन को यह जानकारी दी, इसका रिपोर्ट में कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अखबार ने पाकिस्तान से मिले दस्तावेजों का जिक्र जरूर किया है। रिपोर्ट में द गार्जियन ने अपनी जांच पड़ताल के आधार पर कोई फैक्ट नहीं दिया है, बल्कि पूरी रिपोर्ट बयानों के आधार पर प्रकाशित की है, जिससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मंसूबों को पूरा करने के लिए ही ऐसा किया गया है। द गार्जियन ने अपनी इस रिपोर्ट में एक तस्वीर प्रकाशित की है, जिसमें पाकिस्तान में कुछ खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि भारत का घोषित आतंकवादी है। अगर मामला पाकिस्तान में टारगेट किलिंग का है, तो रिपोर्ट में निज्जर की तस्वीर का कोई मतलब नहीं बनता। जून 2023 में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हुई थी। सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आरोपों से संबंधित कोई सबूत नहीं दे पाए थे। बाद में ट्रूडो ने माना था कि उन्होंने भारत पर दबाव बढ़ाने के इरादे से आरोप लगाए थे। इसके अलावा द गार्जियन ने अपनी इस रिपोर्ट में उस आतंकी की इमेज प्रकाशित की है जिसे वर्ष 2010 में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था और उसका इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं। फिर भी पाकिस्तान के दिए मनगढ़ंत दस्तावेजों और बयानों के आधार पर द गार्जियन ने बकायदा एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। सवाल है कि ब्रिटेन और द गार्जियन को पाकिस्तान पर इतना भरोसा क्यों है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात सबको पता है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बना हुआ है। पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकी खुलेआम घूमते हैं। पाकिस्तान के राजनेता इन आतंकियों और इनके संगठन को खुला समर्थन देते हैं। ऐसे में आतंकियों की मौत पर विदेशी मीडिया समूह पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा है? वैसे भी पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किलिंग के जितने भी केस बताए गए हैं, उनमें मारे गए ज्यादातर आतंकवादी थे या फिर आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। यहां सवाल यह कि जब पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तब उसके यहां इतने आतंकी कैसे खुलेआम घूम रहे हैं कि कोई भी उन्हें मारकर चला जाता है। और पाकिस्तान की जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर द गार्जियन जैसा विदेशी मीडिया समूह बिना किसी पड़ताल के प्रकाशित कर देता है। इससे यह साफ है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ भारत की छवि खराब करने की नीयत से किया गया है। एक ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है और दूसरा ये पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी कमियों को कवर अप करने का अटेम्प्ट भी है। देखिए, इस समय पाकिस्तान फिर से जा रहा है आईएमएफ के पास अगला लोन लेने के लिए। आईएमएफ उससे बार बार कहता है कि अपने देश का अंदरूनी हाल इंप्रूव करो, टैक्सेस कलेक्शन इंप्रूव करो, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करो। तुम्हारे देश के अंदर इतनी आतंकी एक्टिविटीज हो रही है, अनार्की हो रहा है, कैओस हो रहा है, उसे संभालो तभी तो तुम्हारी इकोनॉमी संभलेगी। तो पाकिस्तान अब ये बहाना, एक्सक्यूज, डिस्ट्रैक्शन कह रहा है कि मेरे देश के अंदर जो हालात हो रहे हैं, मेरे देश के अंदर जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं,
या लॉ एंड ऑर्डर या अनार्की जो भी हो रहा है, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और देखो, क्योंकि इंडिया ने हमारे देश के अंदर टारगेटेड किलिंग्स करी हैं, तो एक बड़ा रीजन इस रिपोर्ट का, इस एलिगेशन का यह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं और पाकिस्तान इस समय आईएमएफ के पास लोन के लिए जा रहा है। तो पाकिस्तान को अपने देश के अंदरूनी हालात को कवर अप करने के लिए उसे एक बहाना है कि ये जो मेरे देश के अंदर बुरे हाल हो रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान का हाथ है। वैसे देखा जाए तो यह सच है कि पाकिस्तान में छिपे आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं। पिछले वर्ष ही टारगेट किलिंग में 15 आतंकी मारे गए थे। द गार्जियन की रिपोर्ट में भी एयर इंडिया फ्लाइट की हाईजैकिंग के लिए जिम्मेदार जाहिद अंखूद जैश ए मोहम्मद के कमांडर और भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार शाहिद लतीफ की हत्या का जिक्र किया गया है। अब इन हत्याओं को करने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे हत्याएं पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के बीच आपसी दुश्मनी का नतीजा हो या फिर हत्याओं की वजह कुछ और हो, लेकिन आतंकियों का खात्मा होना मानवता और भारत दोनों के हक में है। इन आतंकियों की हत्याओं के लिए भले ही द गार्जियन भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा हो, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है कि दूसरे देश में घुसकर टारगेट किलिंग करना भारत का तरीका नहीं। लेकिन पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में जो लोग मारे गए हैं, उनका संबंध किसी ना किसी आतंकी संगठन से जरूर रहा है। 13 नवंबर 2023 को मौलाना रहीम उल्लाह तारिक की कराची में हत्या कर दी गई थी। रहीम उल्लाह आतंकी सरगना मसूद अजहर का करीबी माना जाता है। 9 नवंबर 2023 को अकरम गाजी की खैबर पख्तूनख्वा में हत्या की गई थी। अकरम गाजी लश्कर ए तैयबा का पूर्व कमांडर था और इसकी कई आतंकी वारदातों में भूमिका रही थी। 5 नवंबर 2023 को ख्वाजा शाहिद का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। बाद में ख्वाजा शाहिद की लाश पीओके से मिली थी। ख्वाजा शाहिद वर्ष 2018 में जम्मू स्थित सुंजुवान आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इस आतंकी हमले में सेना के 6 जवान शहीद हुए थे। 11 अक्टूबर 2023 को शाहिद लतीफ की गुजरावाला में गोली मारकर हत्या हुई थी। शाहिद लतीफ पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था और कश्मीर में आतंकियों से उसका कनेक्शन था। सितंबर 2023 में पीओके की एक मस्जिद में रियाज अहमद मारा गया था। रियाज राजौरी पुंछ में आतंकियों की घुसपैठ कराने का मुख्य साजिश करता था। मई 2023 में मौलाना जियाउर रहमान की लाहौर में हत्या कर दी गई थी। जियाउर रहमान लश्कर का ऑपरेटिव था। मई 2023 में ही परमजीत सिंह पंजवार की लाहौर में हत्या हुई। पंजवार पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी कमांडो फोर्स से जुड़ा हुआ था। इससे पहले फरवरी 2023 में बशीर अहमद पीर की रावलपिंडी में हत्या हुई थी। बशीर अहमद हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था। इन आतंकियों के मारे जाने से पाकिस्तान तो परेशान है ही, अब द गार्जियन जैसे बड़े मीडिया संस्थान भारत को बदनाम करने के इरादे से मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। द गार्जियन की रिपोर्ट से इतना साफ है कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान के मंसूबों को जरूर पूरा करती है, जो भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता।